नमस्कार दोस्तों। आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम बात करेंगे हमारे जो भी प्रमुख अधिकार हैं, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम मूलभूत अधिकार बोलते हैं। और उस अधिकार को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये मिल के बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। और इस मूर्खता के कारण क्या होता है, देश में करप्शन बढ़ता है। तो ये सीरीज का मतलब ये है कि आप अपने अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से जान पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अधिकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, देखिए सिविलाइज्ड सोसाइटी होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पर अधिकार भी होते हैं। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो भी कानून, जो भी नियम बनाए जाते हैं ताकि कोई भी इंडिविजुअल कुछ करे या कुछ नहीं करे, उसी को अधिकार बोलते हैं। और दूसरे भाषा में अगर मैं बताऊं तो अधिकार का मतलब होता है सिंपल सा, आपका दावा या आपका हक। तो अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल भाषा में समझो, अधिकार का मतलब होता है हमारा हक, हमारा दावा। कि जैसे मान लीजिए अगर पीस ऑफ एक लैंड है, एक आपका खेत है, और आप ये बोलते हैं कि ये जो खेत है वो क्या है, आपका है। तो आपके जो आसपास में रह रहे लोग हैं, जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, अगर उस खेत को आपका नहीं मानेंगे, मतलब उस खेत को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि ये आपका है, तो आप कितना भी चिल्ला लें, आप कुछ भी कर लें, वो खेत क्या है, आपका नहीं होगा। तो इसी तरह आपके मन से मान लेना, आपके मन से कुछ कर लेना अधिकार नहीं कहलाता है। उसे अधिकार बनने के लिए क्या होना चाहिए, वहां के जो भी कम्युनिटी में रह रहे लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, वो उसको स्वीकृति देने चाहिए। उसी को बोलते हैं हम अधिकार। तो देखा जाए तो अधिकार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अधिकार है वो कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल राइट्स हो गया, मोरल राइट्स हो गया, लीगल राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा नेचुरल राइट्स के बारे में। तो ये नेचुरल राइट्स हम बोलते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा हमें दिया गया है। इसके नेचुरल राइट्स के फादर हैं, उनका नाम है जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने बोला था कि जो 3 अधिकार हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, वो हमारे प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए। कौन कौन से। पहला है राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। सेकेंड में उन्होंने बताया लिबर्टी, किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करें, आप खुल के जो भी करना चाहते हैं सोसाइटी में करें। एंड थर्ड नंबर पे बताया उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि आपको संपत्ति का भी अधिकार। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कि अगर देखा जाए तो ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, यूनिवर्सल इन द नेचर है। मतलब दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट आपसे ये अधिकार छीन नहीं सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, ये किसी कल्चर पे डिपेंड नहीं करती, ये किसी रिलीजन पे डिपेंड नहीं करती, ऐसा मानना है। बट रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल राइट्स का जो पहला अधिकार है, राइट टू लाइफ, उसी को छीन लिया जाता है। और ये कब छीन लिया जाता है, जब आप कोई हीनियस क्राइम करते हो, जब आप क्रूएल क्राइम करते हो, तो ये जो अधिकार जो है ना उसको आपसे छीन लिया जाता है और आपको क्या दिया जाता है, डेथ पेनाल्टी। तो ये भी अभी तक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हीनियस क्राइम कमिट करते हैं सोसाइटी में। तो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के दिए गए थे जॉन लॉक के द्वारा। अब बात करते हैं हम मोरल राइट्स के बारे में कि मोरल राइट्स होते क्या है। तो बचपन से ही हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, जो मोरल राइट्स होता है इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये ऑपरेट करता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो सेंस है, आपका सेंस क्या करता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको लेके ये अधिकार बात करता है। कि कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें, उसका जो भी सेंस है कि क्या उसके लिए सही है, क्या इसके लिए सही नहीं है, उसी को हम बोलते हैं मोरल राइट्स। इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं और ये वास्तविक अधिकार नहीं होता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि आपको करना ही करना है। और इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं है, कोई भी पुलिस वुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती अगर आप इसको नहीं करते हैं तो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं, तो मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई ब्लाइंड पर्सन वो भी रोड क्रॉस कर रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उनको ये रोड हाथ पकड़ के पार कराएंगे या नहीं कराएंगे। ये जरूरी नहीं है और ना ही आप पे डिपेंड करता है कि आप ये करो ही करो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है और ये वास्तविक भी नहीं।
दूसरी तरफ अगर बात करें लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स क्या होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं पब्लिक लेवल पे, यानी कम्युनिटी के लेवल पे हो सकता है, स्टेट के लेवल पे हो सकता है, नेशन के लेवल पे हो सकता है। जो भी पार्लियामेंट वहाँ का, जो भी वहाँ का लेजिस्लेचर है, जो बनाता है कानून नियम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीगल राइट्स। देखो ये लीगल राइट्स बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। लीगल राइट्स मतलब कोई भी अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, अलग लॉ बनाया जाता है। जैसे गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह गवर्नमेंट का आता है, वहाँ पे कुछ लॉ बना दिए जाते हैं। जैसे कंज्यूमर राइट्स के बारे में कुछ बना दिया गया, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में कुछ बना दिया गया। तो ये क्या है, सब लीगल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, उसको हम लोग वो लीगल राइट्स बोलते हैं। इसको अगर आप वायोलेट करोगे, अगर इस राइट्स के अनुसार आप काम नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपको पेनाल्टीज को पे करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो फिजिकल हो। जैसे कि मान लो एक पार्क है और उसमें प्रवेश करने का चार्जेस 10 रुपए है, और आपने क्या किया, बिना चार्जेस पे किए हुए उसमें घुस गए, तो आपने क्या किया, वहां का जो राइट्स है उसको आपने वायलेट कर दिया। तो आपके अगेंस्ट में वो क्या करेगा, या तो आपसे फाइन लेगा या 2-4 तमेचा लगा के निकाल देगा। एंड फाइनली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। तो जो भी अधिकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं आपके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होता है, जो आपको जानना ही जानना है, वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। इस अधिकार को मौलिक क्यों बोलते हैं, इस अधिकार को मौलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसका डिफिनीशन देखोगे तो आप पाओगे कि ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, कि इस अधिकार के बिना आप अपने सोसाइटी में अपना जो फुल पोटेंशियल है, चाहे वो फिजिकल लेवल का हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल का हो, अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका डिफिनीशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड to be essential for an individual to attain his fullest physical, intellectual and spiritual stature। मतलब सिंपल भाषा में समझो, ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है ताकि आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाओ। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, अगर आपसे प्राइवेसी छीन लिया जाए तो आपको बेचैनी हो जाएगा, सेंस ऑफ फियर आएगा मन में, और आप अपने लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जी पाओगे, क्योंकि बेचैन रहोगे तो खुशी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका राइट टू प्राइवेसी क्या हो, मेंटेन रहे। या कोई आपको क्या करे, जेल में डाल दे, जेल में सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं आपके लगभग, राइट टू लाइफ छोड़ के, तो वहां पे आप क्या करोगे। तो इस तरीके के कारनामे आपके साथ नहीं हो, इसीलिए बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैग्ना कार्टा एक लैटिन सेंटेंस है, इसका मतलब ये था कि जो किंग था इंग्लैंड का, उसने क्या किया, 1215 ईस्वी में लोगों के जो अधिकार थे, जो वहां पे रह रहे लोग थे, उसके अधिकार को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। मतलब रूल ऑफ द लॉ लाने की बात की, लिबर्टी लोगों को देने की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब देने की बात, इक्वालिटी की बात, इसीलिए इसको बोला गया मैग्ना कार्टा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये अधिकार डिस्कस कहाँ किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 में किए गए। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, पार्ट 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में ये भी बताऊंगा मैं कि आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्यों बोलते हैं, हम लोग आने वाले वीडियोज में उसको डिस्कस करें। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 12 क्या होता है, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है हमारा, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि आर्टिकल 13 क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आर्टिकल 30, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको बिल्कुल इजी भाषा में हम समझेंगे ताकि आपको मजा आए बिल्कुल। सो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू देखने के लिए, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।